गाइस पूरे ऑस्ट्रेलिया और स्वीडन में जितना रेल नेटवर्क है उतना रेल नेटवर्क भारत ने सिर्फ एक साल के अंदर बिछाया है। मतलब एक साल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया बना दिया। गाइस इंडियन रेलवे जो कि दुनिया की एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी है जो सबसे ज्यादा लोगों को जॉब देती है ऑल ओवर वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम इंडियन रेलवे के पिछले 9 सालों के ग्रोथ के बारे में जानेंगे कि कैसे पिछले 9 सालों में इंडियन रेलवे ने अपना कायाकल्प कर दिया, जो कि एक अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस डाटा को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। विकास गाइस पिछले एक साल का डाटा ये बता रहा है कि भारत ने एक साल में इतना न्यू रेलवे ट्रैक बिछाया है जितना पूरे ऑस्ट्रेलिया या स्वीडन का रेल नेटवर्क है। इसके बाद पिछले 9.5 सालों में भारत ने इतने रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन किया है जितना कि पिछले 40 सालों में नहीं हुआ था। यानी कि भारत में अभी रेलवे का इलेक्ट्रीकरण 3 गुना अधिक रफ्तार से आगे चल रहा है। डाटा के अकॉर्डिंग 40 वर्षों में 20,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का बिजलीकरण किया गया था। वहीं अभी पिछले सिर्फ 10 सालों में 40,000 किलोमीटर रेलवे लाइन का बिजलीकरण किया गया है। 2014 से पहले के बजट में इंडियन रेलवे को 35 से 40,000 करोड़ रुपया मिलता था। वहीं अभी 2,35,000 करोड़ रुपया मिल रहा है। इसके वजह से रेलवे की जो सबसे बड़ी कमी थी इन्वेस्टमेंट की, वो खत्म हो गई। अभी हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि अब रेलवे का गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो रहा है। करीब करीब आज पूरे भारत के रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है और अब रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू ट्रैक, न्यू वैगन आदि चीजों पर फोकस किया जा रहा है। पिछले एक साल में 200 से ज्यादा नए रेक ऐड किए गए हैं। नए टेक्नोलॉजी के लोकोमोटिव बन रहे हैं। अब रेलवे को नए तरह से तैयार किया जा रहा है, लाइक वंदे भारत। मतलब जो सुविधा हमें मेट्रो में देखने को मिलती थी वो अब भारत के ट्रेन में मिलेगी, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल वंदे भारत है। इसके अलावा अमृत भारत ट्रेन भी बन चुका है और इन सब के वजह से जितने भी गुड्स और माल की ढुलाई थी वो बाय रोड ना होकर के बाय रेलवे होगी, जिसकी वजह से 16,000 करोड़ का डीजल पेट्रोल बचेगा। आप जरा सोच कर देखिए गाइस, 16,000 करोड़ का डीजल, ऊपर से उतना जो पोल्यूशन होता वो भी बच जाएगा। और जाहिर सी बात है कि इतने सारे पैसे का अगर डीजल पेट्रोल बचेगा तो भारत जो भी डिपेंड है दूसरे देशों पर ऑयल के मामले में, वो निर्भरता खत्म हो जाएगी। 2014 में हमारा भारत वर्ल्ड इकोनॉमी के रैंक में 10वें नंबर पर था और अभी आज भारत 5वें नंबर पर है। और अभी बहुत सारी न्यूज आ रही है कि भारत 4थे नंबर पर पहुंचने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली जनवरी फरवरी तक पहुंच जाएगा। और सबसे खास बात यह है गाइस कि 2004 में भी भारत 10 नंबर पे था और 2014 में भी भारत 10 नंबर पर था। मतलब 2004 से 2014 तक भारत ने कुछ ग्रो नहीं किया और 2014 के बाद से लेकर के 2023 तक में भारत सीधे 10 से 5 में आ गया। ये अपने आप में भारत के ग्रोथ को दिखाता है। आप बोलोगे मैं सरकार की तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आप खुद अंदाजा लगाइए, 2004 में हम 10 नंबर पे थे, 2014 में भी हम 10 नंबर पर थे, 2023 में हम 5 नंबर में हैं। 6 अगस्त 2023 को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 24,470 करोड़ रुपए के कॉस्ट से देश के 27 राज्यों में 508 रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट करने का निर्णय लिया और ये डिसीजन ऐतिहासिक था। इससे पहले इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट रेलवे को कभी नहीं मिला। इस योजना के पहले ही 45,000 करोड़ की लागत से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन को रीडेवलपमेंट करने का हरी झंडी मिल चुका था। इसके बाद वंदे भारत का मेगा प्लान भी आ चुका है, जिसमें वंदे भारत का स्लीपर वर्जन शामिल है। अब तक जो भी वंदे भारत लॉन्च किए गए हैं उसमें सिर्फ सीट है, लेकिन अब जो मार्च 2024 से पहले भारत को वंदे भारत मिलेगा वो स्लीपर वर्जन का वंदे भारत होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 2014-15 से पहले रेलवे का जो बजट होता था वो 50,000 करोड़ से भी नीचे होता था, लेकिन अब जो मोदी सरकार रेलवे का बजट तय कर रही है वो 2,40,000 करोड़ रुपए का था, जिसका सीधा फायदा हम वंदे भारत के रूप में देख रहे हैं। इसके अलावा अभी 200 वंदे भारत का टेंडर जारी कर दिया गया है, जिसमें से 120 वंदे भारत स्लीपर होंगे। इसके लिए रूस के एक कंपनी को 35,000 करोड़ का ऑर्डर दिया गया है। अभी वंदे भारत की जो स्पीड है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन आने वाले टाइम में इसे 220 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया जाएगा, जिससे लोगों का और भी ज्यादा समय बचेगा। बताया जा रहा है भारत का जो पहला स्लीपर वंदे भारत होगा उसे मुंबई से न्यू दिल्ली तक चलाया जा सकता है। इसके लिए ट्रैक का काम लगातार जारी है और 90% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। मुंबई से दिल्ली जाने में 16 घंटे का समय लगता है बाय रेल, जिसे 12 घंटे कर दिया जाएगा। अब तक वंदे भारत सिर्फ तमिलनाडु में बन रहा था, लेकिन चूंकि भारत सरकार का टारगेट बहुत बड़ा है, इसलिए वंदे भारत को अब हरियाणा के सोनीपत में, महाराष्ट्र के लातूर में और उत्तर प्रदेश के रायबरेली में भी तैयार किया जाएगा। इसके अलावा गाइस बुलेट ट्रेन का काम भी काफी तेजी से चल रहा है। इसके अलावा भारत ने हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन भी तैयार कर लिया है, जिस पर मैंने ये वाला वीडियो बनाया था। आई बटन पर क्लिक करके आप हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में जान सकते हैं। शुरुआत में भारत में 35 हाइड्रोजन ट्रेन चलाया जाएगा, जिसके लिए 8 रूट को तैयार किया गया है। तो गाइस कुल मिलाकर देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट इंडियन रेलवे को लगातार बूस्ट कर रही है, क्योंकि जब तक भारत का यातायात सुविधा सही नहीं होगा तब तक भारत ग्रोथ नहीं करेगा। ट्रैफिक जाम की समस्या ये भारत की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कई शहरों में ट्रैफिक की वजह से 6 घंटे 7 घंटे लोगों के बर्बाद हो जाते हैं। अगर ऐसा होगा तो देश कैसे ग्रो करेगा? इसी चीज को देखते हुए सरकार इंडियन रेलवे का कायाकल्प कर रही है। वंदे भारत, बुलेट ट्रेन, हाइड्रोजन ट्रेन और भी बहुत कुछ। इसके अलावा गाइस अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इंडियन रेलवे भारत के वेटिंग लिस्ट को खत्म करने के लिए कितने नए ट्रेन को लॉन्च करने वाली है, तो इसका डाटा मैंने कल के वीडियो में दिया था। आई बटन पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैंने बताया है कि भारत सरकार वेटिंग लिस्ट को खत्म करने के लिए क्या कर रही है। आई होप कि गाइस आपको इंडियन रेलवे से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।